नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं राजघाट पे और यहाँ पे जो बस मार्शल हैं वो इस समय रोड पे हैं। सिविल डिफेंस के वो लोग जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं और पिछले 2 साल से अगर कहें तो वो रोड पे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार आई, बीजेपी भी आ गई, सबने राजनीति की, मगर आज इन लोगों की हालत वही है। जिन्होंने इनसे प्रॉमिस किया वो तो नेता बन गए, वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, मगर ये तब भी रोड पे थे और आज भी रोड पे हैं। क्यों? क्या नेता सिर्फ इनका यूज़ कर रहे हैं? आइए बात करते हैं इनसे। क्या नेता यूज ही कर रहे हैं आप लोगों का? बिल्कुल सर, आज तक यूज ही किया है। हफ्ते भर का टाइम देते हैं, 1 हफ्ते में आपसे मीटिंग करेंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। हफ्ते कितने हफ्ते निकल गए, साल भी निकल गए, लेकिन आज तक उनका आश्वासन ही रहा है, काम नहीं किया। कल हम स्वयं मिलकर आए हैं अध्यक्ष श्री विजेंद्र सचदेवा जी से, और उन्होंने कहा कि एमएचए में आपकी फाइल चली गई है। बार बार यही बयान देते हैं वीरेंद्र सचदेवा जी। मैंने पहले भी कहा था उन्होंने। हाँ, 5 तारीख को भी उन्होंने यही बयान दिया था। उसके बाद 15 तारीख को मिला, अभी पिछली 15 को यही बयान दिया। कल फिर उन्होंने यही बयान दिया कि आपकी फाइल एमएचए में गई है, लेकिन रोजगार पे क्या कब मतलब काम हो जाएगा उस पर कोई बयान नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का कल का बयान है कि आपको जो बस मार्शलों को अरविंद केजरीवाल ने लगा था, अरविंद केजरीवाल ने हटाया। अगर आप ये पक्ष विपक्ष की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करोगे तो हम आपको क्यों लाए सत्ता में? इसलिए लाए। मगर जब वो ये क्यों भूल गए जब उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने ही आपको रखा निकाला, तो आपने प्रॉमिस क्यों किया था? आपके नेताओं ने प्रॉमिस क्यों किया था कि हमें सत्ता में लाइए और हम आपको आपकी जॉब वापिस देंगे? वो भूल गए क्या? ये बात भूले नहीं, उन्होंने ध्यान होना चाहिए। जबकि सचदेवा जी ने बोला, विजेंद्र गुप्ता जी ने बोला, प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश वर्मा जी ने बोला, कैलाश गौलत, कोई भी मनोज तिवारी जी के पास हम गए। पहले तो वो जब लोकसभा के इलेक्शन थे तो बोले बड़ा मुश्किल है डगरिया, गुनगुनाते हुए बोले कि हमारी सत्ता में सरकार नहीं है। और अब जब विधानसभा चुनाव होने वाला था तब हम गए तो बोले अब बहुत आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको रोजगार मिल जाएगा हमारी सरकार आते ही। तो आप मनोज तिवारी जी, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि अब क्या हुआ आपका वादा? 7 सांसदों से हम मिले हैं, 7 सांसदों से। ऐसा कोई सांसद नहीं है, बांसुरी स्वराज, कमलजीत शेरावत, कोई नहीं छोड़ा हमने, परवीन खंडेलवाल, कोई भी सांसद नहीं है जिसको नहीं पकड़ा हो। और फिलहाल में सभी आम आदमी पार्टी से लेके जो है सभी के नेताओं के पास गए कि अब पक्ष विपक्ष सबसे ही अनुरोध कर रहे हैं हमारा रोजगार हमें वापस चाहिए। मैडम, लग रहा है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, आप लोगों को एक मोहरा बना के अपनी रोटियां सेक ली गई है। जी, ये जब रेखा मैडम एक लेडीज होकर नहीं समझ पा रही कि जनता ने उनको अपने हमारे काम हो, इसलिए हम लोगों ने उनको चुना था कि लेडीज है, वो लेडीजों का दर्द समझेगी। लेकिन इतने सारे सभी लोग बेरोजगार यहाँ लेडीज बैठे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता ये लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं। हम उनके पास 4 बार जा चुके हैं, रेखा गुप्ता के पास। वो कहती है हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज तक कोई उन्होंने बात करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नहीं बोला, बल्कि ये बोला है कि केजरीवाल ने लगाया, उसने ही हटाया। और केजरीवाल सर ने विधानसभा में, आप एक चीज बताइए, अभी तक तो बस मार्शल रोड पे थे। हाँ, अब तो जो उनके मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर हैं वो भी रोड पे आ गए। हाँ, उन्होंने जिसको केजरीवाल ने लगाया था उन सबको इन्होंने बाहर कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे, अच्छे से सबके टेस्ट हो रहे थे, उन लोगों को भी बंद करके सड़क पे कर दिया। मतलब वोट आप लोगों से चाहिए जी, नौकरी केजरीवाल देंगे जी, ये है ना। और केजरीवाल सर ने ये था कि केजरीवाल ने जिन्होंने लगाया वो सारे उनके रिश्तेदार है, मतलब हम उनके रिश्तेदार हो गए, तो वोट लेने के चक्कर में क्यों उनके रिश्तेदार नहीं होते हम? जब तो हम उनके रिश्तेदार नहीं रहते। जब वोट लेने थे तब आप उनके रिश्तेदार नहीं थे? नहीं, बीजेपी के सपोर्टर, और नौकरी के लिए हम उनके रिश्तेदार हो जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि आप लोग केजरीवाल के रिश्तेदार है। हाँ जी, बिल्कुल। तो पूछा नहीं, ये तथ्य आपने कहाँ से निकाले? ये तो क्या कहते हैं, कपिल मिश्रा जी ने बोली है, स्पीच दी है उन्होंने। ये कपिल मिश्रा ने बोला कि आप लोग रिश्तेदार हो उनके। हाँ जी। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हमारी जब विधानसभा में केजरीवाल सर ने बोला था मैं अकेले खड़ा हूँ, मैं इनकी फाइल पे साइन कर रहा हूँ, मैं इनको पक्का कर रहा हूँ, आप में हिम्मत है तो आप तुरंत साइन करो। तब इन्होंने विधानसभा में साइन नहीं करे और अभी भी हम लोगों ने सारे ज्ञापन सारे मंत्रियों को दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। मजबूरी में हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही अपनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोगों ने इनको अपने लिए चुना है, ये हमारे कार्य के लिए चुने गए हैं। लेकिन ये अपनी ताकत का इस्तेमाल हमारे ही लोगों पे करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भीड़ को। तो हम लोग मजबूरी में क्या करेंगे? चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे।
जो भी हमारे से होगा फिर वही करेंगे, अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो। क्या ऑप्शन क्या बचता है? ये तो आप सब दिखा रहे हैं, लंबे समय से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑप्शन क्या बचता है आप लोगों के पास? ऑप्शन ये राजनीति कर रहे हैं, दोनों पार्टियां एक तरफ से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में कम से कम गरीबों को तो मत मारें, गरीबों को कम से कम गरीबों को हाई लगी थी तभी वो केजरीवाल जी यहाँ से सत्ता से ही बाहर हो गए, और अभी बीजेपी आई है वो भी राजनीति कर रही है। 5 साल तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं ना, तभी तो वो काम कर रहे हैं, आप लोग सुन भी नहीं रहे। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा काम कर रहे हैं। हाँ। किसी ने काम किया? तभी तो वो आप लोगों को सुन नहीं रहे ना। सुन तो इसी वजह से नहीं रहे ना कि उनको दिक्कत हो रही है, इनके आपस में ही नहीं बन रही है। किसकी नहीं बन रही है? इन बीजेपी के आपस में ही नहीं बन रही है इनकी, वो उधर खींच रहे हैं वो उधर खींच रहे हैं, और इन वजह से गरीबों की परेशानी बढ़ रही है और ज़्यादा। अभी बताइए जो इतने सारे प्रॉब्लम चल रही है, इनके कंडीशन ख़राब है। अभी हमारे साथी कुछ 2-4 दिन पहले हमारे साथी का एक्सपायर हो गया, वो भी बस मार्शल थे। तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई वो एक्सपायर क्यों हो रहे हैं? भाई तुम कुछ नौकरी दो ना, डिप्रेशन में जा रहे हैं सारे के सारे, आप दे दो ना। अगर आपको नौकरी नहीं देनी है तो साफ मना कर दो, फांसी दे दो हमें, हम चले जाएंगे। मना कर दें अगर नौकरी नहीं देनी है, चलेगा? नहीं देखो, मना किस तरह कर सकते हैं? ये हमने इतना संघर्ष करा है, सब कुछ करा है, तो उसका ये नतीजा है कि अगर उनको नहीं करना है तो मना भी कर दे। नहीं, स्पष्ट बोल दें। हाँ, ये बात तो सही है, स्पष्ट बोल दें हमारे को, ताकि हम इस भरोसे न रहें। बाकी मैं आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी को, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी को, और हमारे और भी जो बड़े नेता हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, आतिशी मैडम है, पक्ष विपक्ष और जितने भी हैं बुद्धिजीवी वर्ग, सबको एक बात कहना चाहता हूँ आज मैं, और मेरी बात ध्यान से सुन ले सब जने। मैं मानवता के नाते बात कह रहा हूँ। भूख क्या चीज़ होती है किसी को पता नहीं है। मैं भूख को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा वास्ता रहा है उससे, कई दिन मैं भूखा रहा हूँ। मैं भूखा हूँ, ये आपको एहसास नहीं होएगा, आप नहीं समझ सकते मैं भूखा हूँ। क्यों? क्योंकि भूख एक शब्द नहीं है, मैंने शब्दों से बयान कर दिया कि मैं भूखा हूँ। भूख एक शब्द नहीं है, एक एहसास है। जब आपको एहसास होएगा ना भूख क्या होती है, 2 दिन उपवास वक्त रख के देखो। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, विजेंद्र गुप्ता जी, परवेश वर्मा जी, अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी मैडम, और जितने भी कांग्रेस के भी नेता हैं, राहुल गांधी हो गए या मोदी जी हो गए या अमित शाह जी हो गए, जितने भी नेता हैं और जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो उस पर मीडिया में डिबेट करते हैं, और जितनी मानवता जाती है, सब देख लो भूख क्या होती है। भूख एक शब्द नहीं है, एक एहसास है। 2 दिन का उपवास रख के देख लो मेरे कहने पे आके, आप जितने भी दिन सबका मैंने नाम लिया है। क्या होगा मैडम, क्योंकि वादे पे वादे हो रहे हैं, 2 साल हो गए, आम आदमी पार्टी चली गई, बीजेपी आ गई, 100 दिन पूरे हो गए, वादे तो हो रहे हैं एक हफ्ते में, अब क्या? बस घुमाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास में भी गए थे, वो उनके भी यही जवाब है, हम आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए करेंगे, थोड़ा वेट करो। आपको पहले वाली सरकार, अब हमारे आगे ये राग क्यों गाते हो? पहले वाली सरकार, हमें नहीं पता कौन सरकार थी, हमने आपको बहुमत से जिताया, तो आप हमें रोजगार दो, क्योंकि आपने हमसे वादा करा था, कमिटमेंट करी थी। हम सत्ता में आते 60 दिन भीतर आपको हम रोजगार दे देंगे। मगर आप लोग तो केजरीवाल के रिश्तेदार हो। कौन कह रहा है? उन्हीं के, कौन कह रहा है? कपिल मिश्रा ने कहा है ना, चिन्हबंदी है ना। मैं बताती हूँ। हाँ। अब मैं खोलती हूँ। हाँ। कहीं हमारा बयान है, कहीं हमारे साइन है केजरीवाल की चिट्ठी पे या केजरीवाल के कागज पे, या तो आपसे ही या हमसे ही। केजरीवाल की सत्ता में वे थे, हम नहीं थे। हमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ है? कौन से केजरीवाल के? कहाँ है साइन? आप हमें एक बार दिखा तो दो। उन्हीं का नेता कह रहा है कि हम नौकरी देंगे आपको, उन्हीं का एक नेता कह रहा है, मंत्री कह रहा है कि आप केजरीवाल के रिश्तेदार हो। ये लगता है कुछ होने वाला। मुझे लगता है इन सब के ना पागल हो गए हैं ये लोग। आज मैं बता रही हूँ, आज मैं खुल के बता रही हूँ, ये बौखला गए हैं, सत्ता में तो आ गए हैं, इनमें आपस में ही फूट पड़ रही है, मैं मुख्यमंत्री, पर इन गरीबों को मत पीसो। कभी तुम तोड़ फोड़ कर रहे हो, कहीं रोजगार की बातें करते हो, कहीं तुम देने की बात करते हो। कल मुख्यमंत्री मैडम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। एक तरफ परवेश वर्मा जी सत्ता में आने से 15 दिन पहले कहते हैं हम आपको रोजगार देंगे, तो रोजगार कहाँ है? आप कहते हो मार्शल लगाएंगे, एक कहते हैं मार्शल की जरूरत नहीं है, पैनिक बटन की जरूरत है, आप कहते हो पैनिक बटन की जरूरत है। अभी मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे साथ पैनिक बटन भी और कैमरे भी है, मेरे साथ चक्कू मार जाए कोई तो आप उसको कब तक पकड़ोगे? वो तो भाग गया, आप उसको पकड़ लोगे? नहीं पकड़ पाओगे ना। पर मेरे साथ में पुलिस यहाँ पर खड़ी है, मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी खड़ी है, तो ऑन द स्पॉट पकड़ सकते हैं ना उसको। कुछ भी चीज हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एक मार्शल हो, चाहे एक होमगार्ड हो, आप ऑन द स्पॉट पकड़ सकते हो ना। ये मुख्यमंत्री के बयान, ये सब चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक मंत्री क्या बोलते हैं, एक मंत्री क्या बोलते हैं, एक MLA क्या बोलते हैं, इनका ये लोचा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमें इनकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर
रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हमें ये वाली रोजगार चाहिए जो आपने 60 दिन का वादा करा था। आपके 60 दिन से ऊपर हो गए हैं, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। हम सरकार से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारा रोजगार दे दो। रोजगार देने की मनसा है तो वो क्लियर करो, नहीं देने की मनसा तो वो क्लियर करो। फिर बाकी बाद में हमने जानी और फिर आपने जानी। आपने केजरीवाल जैसे कहा था, आपने केजरीवाल को भगाओ भगाओ, हम आपको रोजगार देंगे। केजरीवाल तो भग गया, अब आप भी भागोगे थोड़े दिन बाद में। मगर आप लोग के साथ साथ तो अब डॉक्टर भी जो उसमें थे, ये मोहल्ला क्लिनिक वाले हैं, वो भी रोड पे आ गए कल, उनको भी बड़ा दुख हुआ उनको भी देख के कि उनके भी मैंने देखा था वीडियो में, वो बेचारे बहुत परेशान थे। उनको भी बोला कि हम आपको रोजगार देंगे, आपके लिए ये एग्जाम देंगे। देखिए उनको भी ये चीज़ें घुमाई जा रही है। जब हम लोग लगे थे, एसडीएम डीएम सब कुछ था वहाँ पे प्रॉपर। हमारा यूं ही नहीं है कि जाओ मुंह उठाओ और तुम्हें नौकरी मिल गई, ऐसे नहीं हुआ था। प्रॉपर हुई थी, हाइट नापी थी, प्रॉपर कागज थे, डीएम एसडीएम आईसीडी वगैरह सारे बैठे थे। तो ये तो हम बेवकूफ हैं, या तो आप अनपढ़ हो यानी कि हम अनपढ़ नहीं है। आपके कागज के मुताबिक हम लगे थे। ऐसे आप मोहल्ला क्लिनिक वाले को बोल रहे हो कि आप दोबारा भर्ती होगी, आपके लिए ये होगा, आपके लिए मतलब वो तो बेचारे पेपर ही देते रह जाएंगे, उनकी तो उम्र निकल जाएगी। जैसे हमारी उम्र निकल गई, 10-10 साल हमने 15 साल इस्तेमाल हुए। अब नु कहो जी तुम अब ये पेपर दो, फिर कहो अभी तुम्हारी तो उम्र खत्म हो गई, तो हम तो उम्र ही देखते रह जाएंगे अपनी। तुम बढ़िया हो, मतलब अपनी नेता अपने अधिकारियों की गलती मत बताना। ये हमारा नोटिफिकेशन तब भर्ती हुए थे, जो हमने क्राइटेरिया ये देख लीजिए, ये क्राइटेरिया फिल किया हमने। अब इसमें हम लोगों की गलती नहीं है, तो सरकार की अधिकारियों की गलती है ना। अब अधिकारी तो हमने नहीं बिठाए, ये तो आप लोगों के ना। इसमें हम लोगों को क्यों पीसते हो? जब हम उनके पास गए थे तो उन्होंने ये बोला था, देखो उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। दिल्ली के तमाम मार्शलों को ये विश्वास दिलाता हूँ, इनको अब सत्ता से हटाइए। हम वायदा करते हैं, हम सत्ता में आएंगे, हम आपकी नौकरी को तुरंत पक्का करेंगे। 60 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हम आपके पक्के करने का शुरू कर देंगे, लागू कर देंगे। आज ये अपनी जुबान से फिर रहे हैं हमारे रोजगार के लिए, अपने रोजगार के लिए हम लड़ रहे हैं। आगे आके एक बार जैसे अब बोला है ना इसके अंदर मीडिया में, एक बार दोबारा बोलिए, फिर उसके बाद मार्शल की एकता देखिए आप। आपसे धन्यवाद, यही बोला जाएगा, हमारा रोजगार वापस कीजिए। मगर अब ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि ये तो नहीं सुन रहे आप लोगों की, लगता है कि कुछ बचता है। ऑप्शन तो अभी रोड पे दिखा, अभी ऑप्शन रोड तो नहीं बोल सकती हूँ। अभी तो मैं बहुत प्यार से, अभी हम जितना है ना हम लोग, अभी हम प्यार से ही गुहार लगा रहे हैं। जब सब्र का बांध टूटता है ना तो बहुत बुरा होता है। अभी बहुत सब्र है, अभी बहुत पेशेंस है। जब पेशेंस टूटेगा ना, जब देखेंगे सरकार कैसे रोजगार नहीं देगी। क्या करेंगे इसके बाद आप लोग? हमारे पास में ऑप्शन तो, हमने सरकार को पिछले 2 सालों से तो सरकार को पूरे भारत को पता है कि हम बस मार्शल्स अपने रोजगार के लिए एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 2 बड़े दुर्भाग्य है इस देश का, जिसके अंदर में हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं भारत को। उस भारत देश के अंदर में जब हमने एक प्रक्रिया बनाई कि सरकार जब कोई बात ना सुने, कोई ना सुने, तो हम उसके विरोध करते हैं, हम उसके लिए एक प्रोटेस्ट करते हैं। हमने उसका इस्तेमाल किया, हमने एक अपनी संविधान की प्रक्रिया को पूरा किया और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया। सरकार को भली बात ही पता था, लेकिन ये पार्टियों का जो गेम खेला जा रहा है, जो पार्टियों का गेम खेला जा रहा है बार बार, किस तरीके से कि आप आम आदमी पार्टी के थे, आप बीजेपी के थे। मैं कहना चाहता हूं हम किसी के नहीं थे, हम दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली के वोटर हैं, और दिल्ली के अंदर में हम नौकरी करें, दिल्ली की जनता की सेवा करी है। हमने किसी पार्टी के कार्यालय में जाकर नौकरी नहीं की थी, हमने सरकार की नौकरी की थी। और सरकार के अंदर चुनने के बाद आपने जब आपने औत ली थी, आपने अपना जो शपथ लिया था, तब आपने क्या कहा था, हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा रखते हैं और संविधान के प्रति जो भी आएगा, जो भी कानून की प्रक्रिया में आएगा, हम उसके साथ में सच्चा न्याय करेंगे। आज ये सच्चा न्याय थोड़ी ना हो रहा है। एक कहावत है, नेताओं की बात और डैश डैश डैश, समझ रहे होंगे आप मैंने क्या बोला। तो क्या लगता है कि वही वो जो कहावत है वो सच हो रही है कि नेताओं की बात का भरोसा मत करिएगा? देखो, ये बात तो बिल्कुल साबित है और पूरा देश जानता है कि हमारे देश के अंदर में जो नेताओं का प्रक्रिया है, पूरे भारत के अंदर में जितना करप्शन आज भारत के अंदर इतना करप्शन है, जितना नेता करप्शन कर रहे हैं और कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज ये कहते हैं कि जी आप नेताओं की बात कर लो, किसी भी व्यक्ति की बात कर लो, आज किसी भी बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। आज बस मार्शलों की बात कहती है रेखा गुप्ता जी कि हमें पैनिक बटन है, कैमरे लगे हुए। दिल्ली के अंदर में आपको बताऊं सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, ठीक है। आप मुख्यमंत्री को लगता है ना कि भाई
जरूरत नहीं है आम पब्लिक को, तो आप मुख्यमंत्री हो ना, आपको क्या सिक्योरिटी की जरूरत है? आप 4-4 गाड़ियों के स्कॉट लेकर चलते हो, क्यों लेकर चलते हो? आप आम नागरिक हो, आपको वोट देते समय आपने जनता के पास में गए थे ना, तो उस जनता से क्या डर है आपको? किस चीज का डर है? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप दिल्ली के लिए काम कर रही हो, आपके जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने केंद्र मंत्री हैं, सारे सिक्योरिटी छोड़ो, घर के अंदर 10 पुलिस वाले रखते हो, अपने साथ क्यों ले रहे हो भाई? आप देश का पैसा, हमारा पैसा है, ये मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, हमारे टैक्स के पैसों से आप पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हो सिक्योरिटी के अंदर। क्या जरूरत है आपको? आपको क्या जरूरत है मुझे बताइए ना। देखिए, आइए हम बात कराते हैं। एक महिला है यहाँ पे जो बच्चे को लेके आई हैं अपने। आप लोग अपने बच्चों को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? ऐसी क्या नौबत आ गई आप लोग? नौबत क्या, हालात ही ऐसे हो गए हैं। हाँ। इस टाइम पहले नौकरी देके एक झटके से निकाल दिया है, सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, बच्चे को लेके आना पड़ता है यहाँ पे। या तो ये साफ साफ मना करे कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हाल से में रख रखा है, होगा नहीं होगा पता ही नहीं चल रहा है। ये विजेंद्र गुप्ता जी की 7 मांगे हैं जो ये सचिवालय में पास हुई थी। सचिवालय उनकी बात मांगे ही पूरी हुई थी, कैबिनेट बैठा था, कैबिनेट बन के वो था। फिर ये विजेंद्र गुप्ता जी के बयान है अगले दिन के। ये तो स्टेटमेंट भी है उनके। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, ये भी उनकी है, ये विजेंद्र गुप्ता जी की है। ये विधानसभा नहीं, ये सचिवालय की है। सचिवालय मीटिंग। हाँ, जिस दिन कैबिनेट बैठी थी पूरी। ये विधानसभा ये विधानसभा के हैं। ये सचदेवा जी के हैं। ये अपनी बातों से मुकर रहे हैं, बताओ जी, इतना कुछ लिखवाने के बाद में ऑन रिकॉर्ड है। इतने बड़े नेता होने के बाद नहीं, तो ये तो सर ने खुद देखा है कि हमारे लिए वीरेंद्र सचदेवा जी ने और परवेश वर्मा जो पूरी दिल्ली चला रहे, रेखा जी तो सिर्फ चेहरा है, काम तो कोई और करवा रहे हैं उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही। ऐसा क्यों? सिर्फ हमें वोट के लिए यूज करा था। अगर वो लग रहा है ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, 101% ऐसा हुआ है कि हमें सिर्फ एक वोट के लिए इस्तेमाल किया था। आप वो मोहरा थे जिसपे केजरीवाल पे गेम खेला उन्होंने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो, परवेश वर्मा जी ने खुद अपने एक उसमें बोला है न्यूज में, जब एक महिला ने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या दिल्ली में क्राइम खत्म होगा, तो उन्होंने कहा हम अपने हर एक बस में मार्शल रखेंगे। जो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने निकाले हैं उनका बयान है, हमारे पास है, वीडियो है। फिर अभी 2-3 दिन पहले रेखा जी का न्यूज में आया आज तक में, तो जब रिपोर्टर ने पूछा है कि आप मार्शल आपने हटाया अपने लगा, तो उन्होंने कहा ना हमने हटाया ना हमने लगाए। तो उन्हें ये तो कहना चाहिए था कि हटाया पिछली सरकार ने, पर हम उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार देंगे। जब हमने उनसे कमिटमेंट की है तो वो अपने कमिटमेंट से पीछे क्यों हटे हैं? रेखा जी के पास हम जाते हैं, वो कहती है मुझे इस मुद्दे में कुछ नहीं पता। क्या परवेश वर्मा का बयान नहीं पढ़ा उन्होंने, या वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता, किसी का बयान नहीं पढ़ा? ये सब झूठी चालें हैं इनकी, ये हमारे साथ राजनीति करी है, करने दो। भगवान ऊपर देख रहा है ना, भगवान ऊपर देख रहा है ना। क्योंकि देखो, कभी कहते थे ना कि दिल्ली से हमें कोई हटा नहीं सकता, आज वो एमएलए भी नहीं है, तो ये भी ना ऐसे सोचे 5 साल बाद हम ही मार्शलों ने इन्हें सीटें दी है ना, लाए हैं दिल्ली में, तो हम ही मार्शल गिरा भी सकते हैं। अगर हमारा रोजगार नहीं मिला ना, हम सभी इकट्ठे होके फिर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जो हम रात दिन का करेंगे, उठेंगे नहीं। क्योंकि घर में भी मर रहे हैं, रोड पे मर जाएंगे तो सरकार के मत्थे तो कलंक लगेगा कि इनके चलते मरे, और ये हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है कि जो हालात बन चुके हैं, यूज एंड थ्रो वाली राजनीति हुई आप लोगों के साथ? सर, यूज एंड थ्रो वाली हुई है बिल्कुल। और इन्होंने जो अभी मैं कल एक स्टेटमेंट देख रहा था, तो उसमें कपिल मिश्रा जी पता नहीं वो हमें कहना चाह रहे थे या वो किसी और को कहना चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने जो नौकरी दी थी वो अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी दी थी। तो आप ये बताओ, ये एसडीएम का साइन करा हुआ लेटर है, और आप इसमें देखो ये पब्लिक नोटिस है, और इसमें साफ लिखा है कि इस दिन इतने बजे वैकेंसी ये वैकेंसी निकाली जाएगी, और जो लोग उसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अपने इंटरव्यू के लिए आ जाए। और साथ में ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी क्या हाइट होगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, और नीचे ये देखो आप, इस पर एसडीएम साहब के साइन भी है। मैं ये समझता हूँ कि जो डीएम और एसडीएम होते हैं वो हिंदुस्तान की सबसे टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है, और वही पॉलिसी मेकर होते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो जब उनके द्वारा हमारे इंटरव्यू लिए गए और उनके द्वारा जो नियम बनाए गए, उन्होंने हमें चुन के और फिर उसके बाद मार्शल में लगाया, तो फिर हम
हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता या हम किसी पार्टी से हमारा क्या लेना देना। अगर हमारा पार्टी से लेना देना है तो फिर तो जिन एसडीएम साहब ने हमारा इंटरव्यू लिया या जिन्होंने हमें चुन के लगाया, फिर तो कल को आप उनको भी कह दोगे कि ये तो पार्टी के कार्यकर्ता है। ऐसा हो रहा है कि अब ये पाला केजरीवाल की तरफ डाल दिया गया कि केजरीवाल लगाया था, केजरीवाल जाने, हमें कोई पता नहीं। मगर आपका वोट लेते समय यही बीजेपी कहती थी हमें सपोर्ट करो, हम आपको सर वोट लेते समय तो विजेंद्र गुप्ता जी ने ये कहा था कि सारे मार्शलों को मैं ये वादा करता हूँ, उन्होंने वचन दिया था, ये रहा उनका वचन, उन्होंने वचन दिया था कि 60 दिन में जैसे हमारी सरकार आएगी 60 दिन में प्रक्रिया चालू नहीं करेंगे, 60 दिन में प्रक्रिया पूरी करके आपको डिप्लॉय कर देंगे, ये कहा था उन्होंने। तो अब वो किस तरीके की राजनीति खेल रहे हैं हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। 11,000 परिवार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। 11,000 परिवार, क्या हम ही तो 11,000 परिवार उनको लाए हैं दिल्ली में, तो सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरा तो पहला वोट भी बीजेपी को था और आखिरी भी दूंगी, चाहे नौकरी दे चाहे ना दे, लेकिन वो हमारे दिल की इच्छा है। देखो वो हमारे मन का है, लेकिन ये थोड़ी ना कि हम वोट डालना हमारा अधिकार है, ये नहीं कि हम किसी को भी, लेकिन जब ऐसा होगा ना तो हम आगे शायद ना सपोर्ट कर पाए किसी भी पार्टी को। नेता अपनी पार्टी के नहीं होते। इसमें अभी बीजेपी में कितने नेता ऐसे जो आम आदमी पार्टी में थे और वो इसमें आ गए, तो जब वो पार्टी के थे और वो जो ट्रांसपोर्ट मंत्री थे वो आम आदमी पार्टी के, जब ये नेता खुद अपने कमिटमेंट पे नहीं रहते तो ये हमसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हम तो भाई सरकार के साथ है, जो सरकार सत्ता में रहेगी हम उसके साथ हैं। बात खत्म। हमारा रोजगार दे दो, हम पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगे, रोजगार नहीं तो आप नहीं, बात खत्म। देखिए इस समय यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के मार्शल सिविल डिफेंस के वो लोग जो लगातार आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने और गिराने दोनों में अपनी भूमिका निभाई है, और इस समय बीजेपी को यही लोग सपोर्ट करके लाए, उनकी बातों में आए। और कहा जाता है कि नेताओं की बात का भरोसा मत करिए, क्योंकि नेता किसी के सगे नहीं है। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये देखिए, यह लोग इस समय रोड पे हैं। आज उन्हीं के मंत्री, बीजेपी की सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये तो केजरीवाल के रिश्तेदार हैं जिनको नौकरी दी गई है, और वही पहले कहते थे आप हमें सपोर्ट करिए, हम आते के साथ ही आपको 60 दिन में नौकरी देंगे। तो किस नेता की बात माने, कपिल मिश्रा की या विजेंद्र गुप्ता की या विजेंद्र सचदेवा की, किसकी माने? कौन है विजेंद्र सचदेवा? वही हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यानी किसकी माने ये लोग? क्या सारे नेता एक ही लाइन के हैं? क्या वो जानबूझ के इनके साथ गेम खेल रहे हैं या इनका यूज एंड थ्रो किया गया है? अब ऐसे में मार्शलों का साफ कहना है कि यदि हमारी नौकरी हमें कुछ दिन में नहीं दी जाती तो आगे बड़ा प्रोटेस्ट होगा और हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। एन भारत टीवी, दिल्ली।